हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो चीजें कठिन है उससे हम भागते हैं, जो चीजें आसान है उसी को बार बार हम करते हैं। यही नियम पढ़ाई में भी लागू होता है। जो टॉपिक हमें आसान लगता है अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि बस उसी को लेके बैठे रहते हैं, उसी को बार बार दोहराते हैं। जो चीजें हमें कठिन लगती हैं, जो टॉपिक, उसे हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम शॉर्टकट खोजने लगते हैं। एग्जाम के दौरान जब एग्जाम खास करके नजदीक हो, सिर पे हो, तो हम इंपॉर्टेंट खोजने लगते हैं कि अब इसमें से क्या छांटा जाए, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए जिससे हमारी परीक्षा निकल जाए। तो हम हर चीज में ना कट करने लगते हैं। जो चीजें कठिन है उनको हम छोड़ते जाते हैं और आसान चीजों पे कि कौन सी चीजें हमें हो पा रही हैं, हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हम उसी पे फोकस करने लगते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ना सबसे ज्यादा सबसे बड़ी गलती यही करता है। मेरा भी टाइम था, तो मुझे भी ऐसा लगता था बहुत पहले की मैं बताऊँ कि जब कुछ आइडिया नहीं था पढ़ने का, ना ये था कि वो पागलपन सवार था। बस ये था कि फॉर्म भरा है और चलो ठीक है, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई तैयारी नहीं रहती थी। लेकिन हाँ, दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि बिना कुछ किए निकल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, तो ये तो असंभव है। तो जब करना शुरू किया तब समझ में आया कि चीज़ें आसान कैसे हो जाती हैं बार-बार रिवीज़न करने से। तो इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि जो टॉपिक कठिन है उसको इग्नोर करने के बजाय बजाय ना आप थोड़ा-सा उस पे समय दीजिए, है ना? और समय में ऐसा नहीं है कि आप बस उसी को 2-4 दिन लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको वो सारा चीज़ कवर करना है, समय भी कम है। तो उसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से जैसे भी आप समझते हैं, तो उसको इस तरह से समझिए और बार-बार रिवीज़न करिए। आप खुद देखेंगे ना कि 4-5 बार पढ़ने के बाद वो चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं। तो आपको कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि चलो ये इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी चीज़ है उसमें से कहीं से भी कोई भी पार्ट आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और गलती क्या होती है स्टूडेंट से कि मान लीजिए उन्होंने कोई प्रैक्टिस सेट ले लिया, ठीक है? और उसमें वो क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं मान लीजिए, या जो प्रश्न वो देख रहे हैं जो आसान है, जिसको करने में उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है, वो समझिए कि दिमाग में बैठ गया है। अब बार-बार उसी को करना, ठीक है? कठिन प्रश्नों से भागना, मतलब यहाँ पे बात यही है ना कि कठिन चीज़ों से भागना, कठिन प्रश्नों को भी हल करने से कतराना, आसान चीज़ों को ही बार-बार रिपीट करना, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाती है। आप आसान चीज़ों को छोड़ना भी नहीं है, अक्सर ये भी होता है। देखिए, दोनों सिचुएशन है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आसान चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। अरे! ये तो हम मेरा तैयार है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो कठिन चीज़ों पे इतना फ़ोकस करते हैं कि आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं। बात क्या है ना कि बैलेंस करके चलना। जो चीज़ें आपको आसान लगती है उनको तो आपको रिपीट करना ही करना है, लेकिन जो चीज़ें कठिन है ना उसको आसान बनाना है, कैसे? रिवीजन करके, सबको बैलेंस करके चलना है, ठीक है? इसलिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर देखिए मेरे भी बहुत आसान-आसान प्रश्न गलत हुए थे। बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये लगता है ना कि हम उस पर नहीं ध्यान देते, हमको लगता है कि ये चीज़ें तो हमें आती हैं। लेकिन जब हम बार-बार उस टॉपिक से हट के किसी और चीज़ पे ही बार-बार फोकस करते हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो जाती है, वहाँ का चीज़ हमें भूलने लगता है और जब एग्जाम में सामने आता है तो लगता है पढ़ा तो है, लेकिन है क्या चीज़ इसमें? तो बस यही गलती कि आप किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, कहने का ये मतलब। कठिन चीज़ें हैं तो उसको आसान करने का प्रयास करिए, वो कैसे होगा? रिवीजन से होगा। और अगर आसान चीज़ें आपके लिए हैं तो उसको इग्नोर ना करें, उसको भी साथ में भले 2 दिन पे ही सही, लेकिन एक बार उसको रिवीजन करने की बहुत ही ज़रूरत है। सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, जितने भी आपके पार्ट हैं, एग्ज़ाम में जितने भी पार्ट हैं, तो उसको बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि ये चीज़ें कठिन है तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी 4 से तो हमारे 5 पार्ट है जैसे हमारी हिंदी में, तो एक चीज़ कठिन है तो उसको छोड़ देते हैं, एकदम से नहीं पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों में हम फ़ोकस करते हैं। नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि वो भी चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला जो है ना, जो तैयारी कई साल से करके बैठे हुए हैं, उनका वो भी तैयार है, तो आपको फाइट उनसे करनी है। तो ये चीज़ ध्यान देना ना कि उनके लेवल में आने के लिए आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए कि ये तो कभी पूछता नहीं है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की? कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, सफल होना ही होना है, चाहते हैं कि एक नौकरी लग जाए, तो बस ये सोचिए ना कि जितना हमारा सिलेबस है, अपने सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। उसमें से अगर कोई भी पार्ट हमारे आँख के सामने आता है, किताब में कोई चीज़ दी है या नोट्स में या सर कहीं बता रहे हैं, या हम क्वेश्चन में ही कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है उसी टॉपिक से,
तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें नई चीज़ों पे फ़ोकस करना है और पुरानी चीज़ों को रिपीट करते चलना है। यही एक मंत्र है सफल होने का। अच्छा, मेरे पास जो पुरानी वीडियोज़ हैं, जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। जो किताब से मैं दिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो कौन-सी किताब है? वो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब है। वो तो मैंने बताया ही है, एक मेरी वीडियो है पूरी किताब पे, जो मेरी पहली वीडियो थी, उसी की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें सारा चीज़ मैंने बताया कि मैंने बहुत लिमिट में, बस ऐसे 2-3 किताबें एक तरह से कहा जाए, तो वही चीज़ थी मेरे पास। और उसी को बार-बार रिवीज़न करने, भाई उतना ही तैयार हो वही ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा किताबों का एकदम ढेर लगा लें और पढ़ाई आपकी कुछ ना हो पाए। लिमिट में ही किताबें हों, लेकिन वो ऐसी हों कि वो आपका तैयार रहे, उसी से आप तैयार करें एग्ज़ाम के हैसियत से। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, कल भी वीडियो नहीं आ पाई थी और आज भी थोड़ा लेट हो गया है, बस थोड़ी-सी व्यस्तता है। मैं भी लगी हुई हूँ किसी चीज़ में, तो आपको बताऊँगी जल्दी ही। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।